कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण में मानसिक विकास और मातृभाषा विकास में बाल्यकाल से यानी बाल्यकाल का जो समय है बालकों का 6 से 12 वर्ष तक का विकास किन बिंदुओं के द्वारा होता है उस पर चर्चा करेंगे। बाल्यकाल में 6 से 12 वर्ष तक का जो वर्ष है उसमें शारीरिक विकास, ठीक है। कल हमने शिशु काल पढ़ा था, आज है बाल्यकाल। शारीरिक विकास में इस काल में बच्चों का जो शारीरिक विकास है वह शिशु काल की अपेक्षा मंद गति से होता है और 9 वर्ष की आयु तक बच्चों की लंबाई, वजन दोनों बढ़ते हैं और 9 वर्ष से 12 वर्ष तक इनमें विकास की गति मंद हो रहती है, परंतु ये दृढ़तर हो जाते हैं यानी सुदृढ़ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं शारीरिक तौर पर। इस कारण 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की जो आयु है उसका समय जो है वह संचय काल कहलाता है और 9 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु को परिपाक काल भी कहा जाता है। यानी इस समय तक आते आते बच्चे का शारीरिक मानसिक पूर्ण विकास हो जाता है। मानसिक विकास, मानसिक विकास इस काल में बच्चों का मस्तिष्क का जो भार है वह शीघ्रता से बढ़ता है और उनकी जो सहज प्रवृत्तियां हैं और मूल प्रवृत्तियों का जो विकास है वह तेजी से होता है। उनकी चारों ओर की जो वस्तुएं हैं उनकी रुचियां बढ़ती हैं, वह सामूहिक खेलों में भी रुचि लेने लगते हैं और उनमें विशेष उत्साह और स्फूर्ति का विकास होता है। यानी 9 वर्ष तक की आयु में पूरी करने के बाद बच्चों का जो मानसिक विकास है वह उनमें अस्थायित्व आने लगता है और उनकी जो रुचियां हैं उन सब में विस्तार होने लगता है। चिंतन एवं तर्क की जो शक्ति है वह विकसित हो जाती है और समूह प्रवृत्ति में भी परिपक्वता आती है। यानी वह जो बच्चे होते हैं उस समय के वह समूह में खेलना, समूह में रहना और कार्य सहयोग से करना, वह जो भावना होती है उसका विकास उनमें होने लगता है और इस आयु पर जिज्ञासा और अनुकरण की जो प्रवृत्तियां हैं और भी अधिक क्रियाशील होती हैं। बच्चों में संचय करने की जो प्रवृत्ति है उसका विकास हो जाता है और वे दंड एवं पुरस्कार दोनों से प्रभावित होते हैं। यानी इस समय अगर उन्हें किसी बात के लिए दंड दिया जाएगा तो उन पर भी उसका सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और अगर उन्हें किसी बात के लिए प्रेरित किया जाए और पुरस्कार दिया जाए तो उसका भी उन पर सकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा। अब बच्चे नैतिक आदर्शों को स्वीकार करने लगते हैं और जो समस्याएं होती हैं उनके प्रति वह संवेदनशील रहते हैं और उनके हल करने की जो उनके अंदर रुचि होती है वह उसमें तत्परता के साथ लग जाते हैं। यानी अपनी समस्याओं का समाधान वह स्वयं करने की कोशिश में तत्पर रहते हैं। अब है भाषाई विकास। भाषाई विकास, शब्द ज्ञान, इसमें 1 से 6 वर्ष से जो 9 वर्ष के बीच के बच्चों का शब्द ज्ञान है वह शीघ्रता से वृद्धि की ओर होता है क्योंकि इस समय वे घर से बाहर अपने साथी समूहों के बीच रहते हैं, उनके संपर्क में आते हैं और विद्यालय में
उनकी जो शिक्षा प्रारंभ हो जाती है वह उसमें पढ़ते हैं, शब्दों को समझते हैं और इस आयु पर उनका जो शब्द ज्ञान है वह 2000 से बढ़कर 4000 से भी अधिक हो जाता है। उनके शब्द भंडारों में विस्तृत वृद्धि हो जाती है और लगभग 60% संज्ञाएं और 20% क्रियाएं उनमें होती हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बताया है कि 6 वर्ष के बाद बच्चों का शब्द ज्ञान उनके पर्यावरण और उनकी शिक्षा पर निर्भर करता है, परंतु 9 वर्ष की आयु तक 6 शब्दों के काफी बड़े बड़े वाक्यों को वह बोलने लगते हैं और प्रतिभा इस आयु की बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसमें उनकी जो शक्ति है इस आयु पर वह बहुत तीव्र होती है। वह जिस वस्तु अथवा क्रिया के भी संपर्क में आते हैं उसी के विषय में वह कुछ भी जानना चाहते हैं। प्रत्येक बात को वह समझने और जानने के लिए जिज्ञासु रहते हैं और 6 वर्ष की आयु के बच्चे 5 शब्दों के वाक्य बनाने लगते हैं और 9 वर्ष की आयु तक 6 शब्दों के वाक्य बनाने लगते हैं। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं इस उम्र में वह तो और भी अधिक लंबे लंबे वाक्यों को प्रयोग करना भी सीख लेते हैं और 12 वर्ष तक की आयु पर बच्चे 10 शब्दों के वाक्य बोलने और बनाने लगते हैं। उनके शब्द भंडारों में काफी विस्तृत वृद्धि हो जाती है। मौखिक अभिव्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति इस आयु में बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ये अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ दूसरे के सामने अभिव्यक्त करने लगते हैं और अब वे पूर्व में देखी हुई जितनी भी घटनाएं हैं, ठीक है, वस्तुएं हैं, उन सब का अपने शब्दों में वर्णन करने लगते हैं और 9 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बच्चे तर्क वितर्क में भी भाग लेने लगते हैं और सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करने लगते हैं और प्रमाण में उदाहरण भी प्रस्तुत करने लगते हैं। अपनी बात को वह दूसरे के समक्ष रखने में उदाहरणों का प्रयोग करते हैं कि फला बात हमने वहां देखी थी, उसका यह उदाहरण है, किस प्रकार से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं कि हमने ये चीज यहाँ रखी है और इस चीज को यहाँ से यहाँ रखेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। मैं हर बिंदु को देखते हैं, समझते हैं और परखते हैं और उदाहरण के साथ उसे सही करने का पूरा मनोयोग से पालन करते हैं। पठन 6 वर्ष की आयु पूरी होने पर बच्चे अर्थ ग्रहण करते हुए पठन कार्य करने लगते हैं। 9 वर्ष की आयु पर बच्चे सब अध्याय करने योग्य हो जाते हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि सब अध्याय की सामग्री उनकी रुचि और अनुभव परिधि के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वह अपनी इच्छा और अपने मन को भाने वाली ही सामग्री का प्रयोग करते हैं। अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ते हैं, अच्छे प्रकार के लेख पढ़ते हैं और जो उन्हें लुभाए इस प्रकार के लेखों को वह पढ़ना चाहते हैं। और उनकी जो भाषा है, भाषा भी स्तर की दृष्टि से सरल एवं बोधगम्य होनी चाहिए। सुस्पष्ट भाषा यानी सरल भाषा और मनोरंजनदायक भाषा जो उनके परिवेश से जुड़ी हो, वह इस प्रकार की पठन सामग्री का प्रयोग करने में सहज होते हैं। लेखन 6 वर्ष की आयु के बच्चे
पूर्ण वाक्य लिखने लगते हैं। इस समय वे देखकर और कुछ सुनकर लिखते हैं, पर वे प्रश्नों और उनकी अनुभूतियां जो हैं वह दूसरों के प्रश्न के उत्तर लिखने लगते हैं। वहीं 7-8 वर्ष की आयु पर वे देखी अथवा पढ़ी बातों को लिखकर अभिव्यक्त करने लगते हैं। वे लिखने में भी शिष्टाचार की भाषा का प्रयोग करने लगते हैं और इस आयु पर वे अपने संबंधियों को पत्र लिखना और 9 वर्ष की आयु की पूरी वस्तुओं एवं घटनाओं की वर्णना, जिस प्रकार से हमने कुछ वस्तुओं को देखा और जो कुछ घटनाएं देखी, 9 वर्ष की आयु पूरी करने पर बालक उन घटनाओं का वर्णन अपनी भाषा में करने में सफल रहते हैं और वे पढ़ी और सुनी जो कहानियां हैं उनको भी अपने शब्दों में लिखने लगते हैं। इसके बाद तो बच्चे वर्णनात्मक निबंध लिखते हैं और प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वह विभिन्न प्रकार की तुकबंदी भी करने लगते हैं और छोटी छोटी कहानियां लिखने लगते हैं और विभिन्न तुकबंदी के आधार पर कविताओं का भी लेखन कार्य करने लगते हैं। यह उनके लेखन विकास की ओर इंगित होता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम किशोर काल यानी 13 वर्ष से 18 वर्ष तक का जो काल है उसके विकास में चर्चा करेंगे। उस विषय पर किस प्रकार से बच्चों का विकास होता है किशोर काल में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और हमारा